हाय फ्रेंड्स, अपने चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। बहुत लोग की शिकायत होती है कि मेरे पौधे की बढ़त नहीं हो रही है, हमारी सब्जियों में फल नहीं लग रहे हैं, फूल नहीं लग रहे हैं। तो आज पूरी वीडियो इसी टॉपिक पे है। हर पौधे की बढ़त मिट्टी से ही होती है। अगर मिट्टी अच्छी है तभी आपके पौधे भी अच्छे से बढ़ेंगे और फल फूल देंगे। तो मिट्टी में आपको कौन कौन सा चीज़ मिलाना है जिससे आपकी मिट्टी पावरफुल बन जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आप साग सब्जियां फल पा सकें। तो 7 दिनों में ही आपकी मिट्टी काफ़ी एनर्जी वाली हो जाएगी और बिल्कुल पावरफुल भी हो जाएगी। कोई भी प्लांट्स आप इसमें लगाइए, बहुत अच्छे से बढ़त भी होगी। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। पहला काम है, अगर आपने ग्रो बैग में लगा रखा है या गमले में लगा रखा है तो सारी मिट्टियों को आप निकाल करके बाहर करिएगा। 1 साल के बाद आपको ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए जिससे आपकी मिट्टी उर्वरक हो सके। अगर मिट्टी को चेंज नहीं करेंगे तो कितना हो आप इसमें खाद पानी डालते रहिए, जो नीचे की मिट्टियाँ हों वो जमी की जमी रह जाती हैं, वैसे ही रह जाती हैं। उससे हमारे पौधे की बढ़त नहीं हो पाती है। तो पहला काम आपको ये करना है कि मिट्टियों को निकाल के आपको डायरेक्ट धूप में रखना। इस तरीके से देखिए मिट्टी पूरी जम सी गई है, मैंने बिल्कुल धूप में रखा है। और जैसे जैसे आपकी मिट्टी में धूप लगेगा मिट्टी कड़ी होती जाएगी। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे धूप लगती है तो हर दिन आपको शाम को मिट्टी को अच्छे से उलट पलट कर देना है। अलट पलट जैसे ही करेंगे आपकी मिट्टी भुरभुरी होती रहेगी। अगर आप इसी तरीके से छोड़ देंगे तो मिट्टी आपकी बंध जाएगी और भुरभुरी नहीं हो पाएगी। तो पहला काम है कि मिट्टी को भुरभुरा कर लेना है। फिर इसको इसी तरीके से छोड़ देना है धूप लगने के लिए। ये दूसरे दिन का मैं रिजल्ट दिखा रही हूँ। देख सकते हैं मिट्टी कितनी हल्की और भुरभुरी हो गई है। ये मेरी मिट्टी 1 साल पुरानी है और मैंने गमले से ही निकाल करके इसको बाहर रखा है। तो बीच बीच में इसको हम शाम को डेली ऐसे चला देंगे। ये देखिए चौथे दिन का रिजल्ट है और चौथे दिन का रिजल्ट भी देख सकते हैं कितनी अच्छे से मेरी मिट्टी हो गई है, एकदम भुरभुरी, और जड़ें भी काफ़ी सूख के ख़त्म हो चुकी हैं। अब इस मिट्टी में मिलाना है आपको गोबर की खाद। गोबर की खाद बहुत ही अच्छा होता है हमारे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए। आपको कुछ भी नहीं है तो केवल गोबर के खाद से भी आप अपनी मिट्टी को अच्छा बना सकते हैं। लेकिन मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा उर्वरक हो, ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो, इसलिए इसमें हम मिलाएंगे सरसों की खली। ये सरसों की खली का मैंने बुरादा लिया है। ये मेरे घर पे मतलब गाँव में होता है, मैंने वहाँ से मंगाया है, जो जानवर को खिलाया जाता है। अगर आपके पास सरसों की पीसी हुई खली नहीं है, चौक मतलब केक है, तो उसको आप मिक्सी में पीस लीजिए। तीसरा ये देख रहे हैं, ये है नीम की खली। नीम की खली हमारे जो मिट्टी है उसमें मतलब रोधक क्षमता मतलब बढ़ाने की क्षमता इतनी ज़्यादा कर देता है कि जो भी हम रूट्स पौधे लगाएंगे उसकी जो जड़ होती है ना, उसकी जड़ें मोटी होती हैं। जब जड़ें मोटी होती हैं तभी हमारे पौधे भी हेल्दी होते हैं। तो आपको नीम की खली इसमें ऐड करना है। उसके बाद ये है कैल्शियम पाउडर। अगर कैल्शियम का पाउडर आपके पास नहीं है तो अंडे का चूरा भी आप इसमें मिला सकते हैं, या तो कोयले का जो लकड़ी का कोयला होता है उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये कैल्शियम पाउडर हो गया। उसके बाद मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए थोड़ा सा मैं बालू भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और उसके बाद वर्मी कंपोस्ट हमारे हर पौधे के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपके पौधे में फूल फल नहीं आ रहे हैं तो आप 15 दिन 1 महीने में वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए पौधे में, तो आपके पौधे की बढ़त बहुत अच्छी होगी और उसमें फल फूल बहुत जल्दी आएंगे। जो आएंगे फूल भी वो झड़ेंगे नहीं। उसके बाद देखिए इस तरीके से मिट्टी को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिट्टी देखिए कितनी अच्छी और हल्की भुरभुरी हो गई है।
बहुत अच्छे से मिट्टी को मिक्स करने के बाद इसको हम गमले में भर लेंगे। आपके पास जो भी हो, सब्जियों के लिए ग्रो बैग या गमला या फूल वाले पौधे हैं, सबके लिए मिट्टी सबसे बेस्ट है। गमले में भरने के बाद इसमें आपको मिलाना है 2 चीज़ और। मैंने मिट्टी गमले में मिट्टी को भर लिया है। अब इसमें मैंने डाला है पत्तियों की खाद। अगर पत्तियों की खाद आपके पास नहीं है तो गोबर की खाद भी डाल सकते हैं। पत्तियों की खाद में केचुआ बहुत जल्दी से पैदा होते हैं, उससे हमारी मिट्टी उर्वरक बनती है। जितना ज़्यादा केचुआ रहेगा उतनी ही अच्छी हमारी मिट्टी अच्छी होगी, भुरभुरी होगी। तो अगर आपके पास केचुआ नहीं है तो किसी प्लांट्स में अगर दिखता है तो इस ग्रो बैग में आप ज़रूर उसको डाल दीजिएगा। 2 केचुआ भी रहेगा एक जगह तो बहुत अच्छे से इसमें काम करेगा। केचुआ की बढ़त को बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केचुआ आपकी मिट्टी में हो, इसके लिए डालेंगे केले के छिलके का पानी, जो मैंने भिगा के रखा है। देखिए बिल्कुल गल चुका है और इस तरीके का केले का छिलके का पानी हो चुका है। तो एक एक डब्बे मैं डालूंगी हर ग्रो बैग में केले के छिलके का पानी, जो बनाना पील बोलते हैं। इसको डालने के बाद मिट्टी को अच्छे से गोड़ाई करेंगे। तो सारे ग्रो बैग में मैंने डाल दिया। इसके बाद मिट्टी की फिर से अच्छे से गोड़ाई करेंगे ताकि मिट्टी ऊपर से नीचे हो जाए और केले का जो पानी है ऊपर नीचे पहुंच सके। इसी तरीके से सारे गमले हो, ग्रो बैग हो, केले के छिलके का पानी डालने के बाद इसको सब गमले में गुड़ाई कर लेना है। 2 दिन हो जाने के बाद इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी हमारे मिट्टी को उर्वरक बनाता है और बहुत ही अच्छे से काम करता है, कोई फंगस भी नहीं आता है। पुरानी चाय की पत्ती अगर आपके पास है तो इसको भी आप डाल दीजिए। इससे भी केचुआ बहुत ज़्यादा आते हैं मिट्टी में और पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से आप मिट्टी को उपजाऊ बनाइए, ढेरों फल सब्जियों को अपने टेरेस गार्डन पे उगाइए, बहुत अच्छे से बढ़त होगी।